alaikum everyone. Hope so you are doing well and healthy. Welcome to my next video. The topic of today's videos microorganisms used in industrial biotechnology. Now firstly discuss with you what is biotechnology. Biotechnology refers to the utilization biological processes, systems and organisms to create products or solutions beneficial to human societies. In biotechnology, there are many techniques used like genetic engineering, cloning, and bioprocessing, etc. Move to the next slide. The content of today's videos: what is microorganisms, division of microorganisms, use of microorganisms in industrial biotechnology, microbes used in food industries, microbes used in beverages industries, microbes used for organic acids, microbes used for antibiotics, microbes used in agriculture industries. माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सुन लिया। अब हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली है क्या। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनको माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रोब्स जो हैं ये हमारी इन्वायरमेंट में एवरी जगह प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में, सॉइल में, वाटर में, ईच एंड एवरीथिंग जो माइक्रोब्स हैं ये प्रेजेंट है। माइक्रोब्स आर बेनिफिशियल एंड यूजफुल फॉर आवर हेल्थ, of our society, of our environment, and some microorganisms are harmless. They are the major components of biological systems on planet Earth which are present everywhere around us in soil, water, air, both in our body. They are also found in other animals and plants. These microorganisms are so minute and vary in size and in shapes which cannot be seen by our naked eye. हम इन microorganisms को अपनी आम आँख से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। और माइक्रोऑर्गेनिजम्स बहुत सारी शेप्स के, साइज़ के होते हैं। दे कैन नॉट बी सीन थ्रू आउट माइक्रोस्कोप. Microorganisms are unicellular, multicellular, or in clusters forms. Unicellular means single cell, multicellular mean many cells, or clusters mean bundle of cells joined with each other. The division of microorganisms. अब हम देखेंगे कि microorganisms को किस तरह डिवाइड किया गया. They can be divided into 6 major types: bacteria, archaea, fungi, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरसेस। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली 6 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। अब ये जो है इनके मेजर रोल्स हैं, लाइक वायरसेस हैं, आर्किया, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई एट्सेट्रा। सो फर्स्टली हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। अब इसमें देखा जा सकता है कि डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हैं। ये क्लस्टर्स फॉर्म में हैं, ये बैक्टीरिया है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन फूड प्रोडक्शंस फॉर मैनी फूड आइटम्स, मेकिंग मेडिसन्स। अब हम बहुत सारी जो हम लोग डेली यूज़ पे हम लोग फूड यूज़ कर रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी रोल है। हम लोग जो मेडिसिन यूज़ करते हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी आजकल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जा रहा है। यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंडस्ट्रीज़, मतलब कि फूड इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्रीज़ में, बेवरेजेस इंडस्ट्रीज़ में और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया गया। अब फूड इंडस्ट्री में हम इसको बेकरी, ब्रेड, बन, विनेगर, सोया सॉस, कर्ड, चीज़ और योगर्ट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। फार्मा इंडस्ट्री में हम मेडिसिन बनाने के लिए वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स एंड इंजाइम्स में हम लोग क्या माइक्रोब्स को यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंट माइक्रोब्स जो हैं वो इनमें यूज़ हो रहे हैं। बेवरेजेस इंडस्ट्रीज़ में हम बियर, ब्रांजे, रन, वाइन एंड विस्की बनाने में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में हम नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल्स, ये एक बहुत अहम जो है इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है सॉइल की फर्टिलिटी के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। Microbes used in food industries. In food industries, especially using bakery products to prepare bread, bun, cake.
अब फूड इंडस्ट्री में हम लोग जो बेकिंग चीज़ें हैं उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत यूज़ है। जैसे पिज़्ज़ा में स्कैरोमाइसिस सेरीवाइसी जो एक यीस्ट होती है वो यूज़ होती है, वो हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया इंक्लूडिंग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आर यूज टू प्रोड्यूस योगर्ट, चीज़ एंड पिकल्स। मतलब कि पिकल्स, चीज़ और योगर्ट में भी जो सर्टेन बैक्टीरिया लाइक लैक्टिक एसिड है वो यूज़ हो रहा है। अब इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। ये एक प्रोसेस है, इंशाल्लाह जल्दी इसकी वीडियो मैं अपलोड करूँगी। उसके बाद जो डिफरेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। इस इमेज में देखा जा सकता है, जैसे एस्परजिलस है वो लैक्टिक एसिड करता है, उसके बाद वो सोया सॉस हम लोग बन जाता है जो बहुत अहम है। लैक्टोबैसिलस है जिससे हम चीज़ एंड योगर्ट बना सकते हैं। उसके बाद स्कैरोमाइसीज है जिससे बियर, वाइन और ब्रेड जो है वो हम लोग वो यूज़ करते हैं। माइक्रोब्स यूज इन बेवरेजेस इंडस्ट्री में भी बहुत माइक्रोब्स का रोल है। यीस्ट आर द वाइडली यूज्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस लाइक बियर, ब्रांडी, वाइन, विस्की एट्सेट्रा। यीस्ट आर सिंगल सेल्ड। यीस्ट जो होता है सिंगल सेल्ड होता है, यूकैरियोटिक होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ सम किंगडम्स। अब ये फंजाई से, ये जो है ना फंजाई जो किंगडम है उससे रिलेट करता है यीस्ट। The species of yeast, Saccharomyces cerevisiae, generally called the Beauvoir yeast, are used for the fermenting fruit juices, cereals to product ethanol. अब क्या होता है कि ये हम लोग जो है जूसेस में भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं। माइक्रोब्स यूज फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स में हम लोग किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कर रहे हैं, जैसे माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक एसिड्स। सिट्रिक एसिड वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक एसिड्स फॉर माइक्रोबियल फर्मेंटेशन ऑफ लेमन, अ सिट्रस फ्रूट। वी आर ऑल नो डैट लेमन इज अ सिट्रस फ्रूट, जूसी फ्रूट, सिट्रस फ्रूट जिसको कहते हैं। अब जो सिट्रिक एसिड है ये एक फ़र्स्ट मतलब हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स था जो हम जो है ना माइक्रोबियल लेमन की फर्मेंटेशन में हम इसको यूज़ करते हैं, लेमन जूसेस की फर्मेंटेशन में। ऑर्गेनिक एसिड्स आर आल्सो यूज डायरेक्टली फ्रॉम द ग्लूकोज। हम लोग इसको ग्लूकोज से भी कर रहे हैं। एस्परजिलस नाइगर, एसिटोबैक्टर एक्यूट, लैक्टोबैसिलस आर फ्यू एग्जांपल ऑफ माइक्रोब्स यूज फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। अब ये डिफरेंट तरह के हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स में यूज़ हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि माइक्रोब्स का एंटीबायोटिक्स में क्या रोल है। अब एंटीबायोटिक आज के दौर में इतनी मतलब कि डिसीज़ हैं, एंटीबायोटिक जो है वो हमें प्रिवेंट करती है फ्रॉम इन्फेक्शंस, any kind of infections like bacterial, fungal, viral, etc. Antibiotics are the chemical substance produced by certain microbes which functions either by killing or retarding the growth of harmful microbes without affecting the host cells. हमें इन्फेक्ट किए बगैर जो भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोई भी बीमारी हमें होती है, हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट किए बगैर जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो हमारे जो अंदर वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, कोई भी इन्फेक्शन हुआ है उसको इनहेल करती हैं, मतलब कि उसको बिल्कुल ठीक करती हैं हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट किए बगैर। जैसे हम कोई भी मेडिसिन यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी को उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि जो हमारे अंदर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी इन्फेक्शन हुआ है वो इनहेल हो जाता है और हम लोग बिल्कुल रिकवर हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब माइक्रोब्स जो हैं एक तरफ मैंने कहा था कि माइक्रोब्स हार्मफुल भी होते हैं, जैसे हमें माइक्रोब्स ने इन्फेक्ट कर दिया। अब कुछ माइक्रोब्स, वही माइक्रोब्स मेडिसिन मतलब कि कुछ माइक्रोब्स यूज़ होते हैं एंटीबायोटिक बनाने में जो हमें ठीक करते हैं। पेनिसिलिन जैसे फर्स्ट एंटीबायोटिक्स थी जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में डिस्कवर की थी। अब ये हमारे पास पेनिसिलियम न्यूटेटम एक फंगस है जिसकी वजह से हमने पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया। There are many other antibiotics produced by microorganisms including streptomycins and other antibiotics used to treat a number of bacterial infections. अब बहुत सारी हमारे पास एंटीबायोटिक्स और हैं जो जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी इनहेल करने में हेल्प करती है बहुत सारे इन्फेक्शंस को, और बहुत तरह की एंटीबायोटिक्स आज प्रेजेंट हैं। अब इस डायग्राम में, इस चार्ट में ये देखा गया है कि माइक्रोब्स यूज्ड फॉर एंटीबायोटिक्स, किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारी एंटीबायोटिक को बनाने में हेल्प करते हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लिस्ट है जिसमें डिफरेंट तरह की माइक्रो एंटीबायोटिक्स बनी हैं। जैसे फर्स्ट हम देखते हैं बैसिलस सबटाइल्स जो है बेसिट्राइसिन में यूज़ होती है, बैसिलस पॉलीमैक्सिया पॉलीमॉक्सिन में होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडुसस जो है एम्फोटेरिसिन बी में हो रही है। इस तरह से डिफरेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट
डिफरेंट एंटीबायोटिक्स में यूज़ हो रही हैं। जैसे पेनिसिलियम नोटेटम जो है पेनिसिलिन बनाने में यूज़ हो रही है। माइक्रोब्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। अब हम देखते हैं कि माइक्रोब्स एग्रीकल्चर में किस तरह से रोल इसका क्या है। अब मतलब कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, लाइक सॉइल, वाटर, सैंड, रॉक्स एट्सेट्रा। अब हर तरह, अब सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ भी होंगे हैं, इन्वायरमेंट में कोई प्रेजेंट है, हमारे रॉक्स में कोई प्रेजेंट है, एयर में कोई प्रेजेंट है, हमारे नॉर्मल फ्लोरा पे कोई प्रेजेंट है। इस तरह से डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत ज़्यादा रोल है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन एग्रीकल्चर बाय मेंटेनिंग फर्टिलिटी एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉइल। अब सॉइल जिसमें हम लोग अपनी फील्ड को ग्रो करते हैं, उसमें जो है माइक्रोब्स का बहुत रोल है। हमारे कोई भी जो माइक्रोब्स जो हैं वो हमारी फील्ड सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी फील्ड को, हमारे प्लांट को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, वो उनको जो है वो बाइट करके उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, किल कर देते हैं। हेल्प इन कंपोजिशन प्रोसेस विच फॉर्म मैन्योर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सॉइल इन रिच इन द सॉइल नाइट्रेट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। ये सॉइल को न्यूट्रिएंट्स और जो हैं बहुत से कंपाउंड्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। राइजोबिया, माइकोराइजी, एजोस्पाइरलम, बेसिलस, सियोजोमोनास, ट्राइकोडर्मा एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज़ जो हैं, ये जो सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लिस्ट है जो सॉइल में प्रेजेंट है, और वो जो है सॉइल की फर्टिलिटी लेवल को बैलेंस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।